हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल्स जो सिंगल हैं या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 21 से लेकर 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या फील करते थे, लव लाइफ में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं राइट नाउ। एरीज के लिए उनका रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफी पास्ट जो में आपका जिससे आप चाहते थे या प्यार करते थे, वहां लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की परेशानी दुख तकलीफ आपको रहा है। हो सकता है कि या तो आपके पेरेंट्स या तो सामने वाले के पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार या कोई भी इस रिश्ते को ना चाहता हो, तो या फिर कोई और रीजन रहा, लेकिन काफी झगड़ा इस रिश्ते में दिखाई दिया। हालांकि आपने स्टैंड लेने की कोशिश की। आपको लगा कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के विरुद्ध क्यों ना जाना पड़े, आप स्टैंड लेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती है। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन काफी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रहे हैं। काफी परेशानी और दुख तकलीफ में आपका रिसेंट पास्ट बीता है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं क्योंकि दोनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स के आए हैं, तो काफी परेशानी दुख तकलीफ तो जाहिर सी बात है, मतलब परेशानियां तो आ रही हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं रिश्ते में एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। या तो आप एज में बड़े हैं या तो सामने वाला एज में बड़ा है, या कोई विडो या विडोवर रहा है या फिर डाइवोर्स ही रहा है। हो सकता है वो पहले किसी से अटैचमेंट फील करते हो, या जो भी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है। और उसको लेकर आप काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। जितना आप इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही रिश्ता परेशानी और दुख तकलीफ देता जा रहा है। लेकिन इसमें आपकी कोई भी मदद करने वाला नहीं। धीरे धीरे करके अगर आप एक एक करके उन चीजों को सुलझाएंगे तो चीजें सुलझ सकती हैं। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर आप सामने वाले से खुलकर बातें करते हैं जो आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है, अगर हो रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके जो रिश्ते में परेशानी दुख तकलीफ हो वो शायद आते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है एक दूसरे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि कहाँ आप अब दूसरे चक्कर में जाएंगे। जो भी है, जैसा भी चल रहा है, अगर रिश्ता चलता है तो इसको चला लेना चाहिए। और लाइफ टाइम ये रिश्ता जा सकता है आपका, अगर आप कोशिश करते हैं तो इस तरह की एनर्जी इसमें बनी हुई है। आपको लग रहा है कि जैसे तैसे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सके और स्टेबल हो सके और ये दुख के बादल खत्म हो सके। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखा दे रही है। देख लेते हैं अगर आपकी लाइफ में इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। द हैंग्ड मैन एंड जस्टिस। जी, आप अभी स्टक है, एंजाइटी में है,
आप समझ ही नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। आप अगर आप अपना नजरिया चेंज करते हैं, अगर आप अपना नजरिया चेंज नहीं करते, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं, हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, किसी की मदद लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आपको न्याय मिल सकता है। हो सकता है जो नए पर्सन की एनर्जी है, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसको हर हाल में न्याय पसंद है, हर हाल में उसको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और आप चाहेंगे कि आपका आप की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, तो पर्सन आ रहा है और उसको हर हालत में न्याय पसंद होगा, न्याय प्रिय ये रिश्ता होगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी जो पर्सन आ रहा है उसके साथ आपका का रिश्ता स्टेबल हो सकता है, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा आप उनके साथ करेंगे वैसा ही उसके बदले में आपको फल मिलेगा। कर्मानुसार ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ जुड़ सकता है। तो अभी आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा और हीलिंग और इससे बाहर निकलना होगा। अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो जो भी पर्सन आ रहा है, नया पर्सन, उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन हर हाल में वो पर्सन न्याय करने वाला होगा, न्याय प्रिय होगा, उनको हर हालत में न्याय चाहिए होगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई पुराने पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वापस आने की उनकी एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। जी, जिस पास्ट पर्सन से आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ करते थे महसूस, तो वो रिश्ता अधर में लटका हुआ, क्रॉस मार्ग पर है। वो ना तो इधर हो पा रहे हैं, ना तो उधर हो पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्ड बता रहा है कि नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय आप शुरू करते हैं, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर आप या तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो इसको छोड़ देते हैं, तो ये आपको इस रिश्ते से या तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए या तो नए सिरे से शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले इस रिश्ते में वापस जाने से पहले अभी फिलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी इस रिश्ते में जाएंगे, हो सकता है कि आप अभी भी इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक समय नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो इस रिश्ते की अहमियत समझ में नहीं आएगी। और बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर नए सिरे से इस रिश्ते में वापस आएंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें डाइवोर्स चाहते हैं, तो डाइवोर्स के लिए भी आपके लिए ये सही समय है। हो सकता है कि आप उनसे शादीशुदा थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो वहां या तो उन चीजों के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय और वक्त लेना पड़ेगा जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, या फिर इस रिश्ते को खत्म करते हुए लाइफ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता, इसमें अभी हीलिंग और मेडिटेशन की जरूरत है। फिलहाल इस रिश्ते से आपको लेट गो कर देना चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप उस जिस रिश्ते पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उस यूनिवर्स जी आपको और मौका भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो क्योंकि आप उससे काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है।
सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। कहीं ना कहीं यहाँ हिडन लव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि या तो आप या तो सामने वाला किसी दूसरे से भी प्यार मोहब्बत करता है, उनसे हंसकर बातें करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बातें करने का तरीका वो सामने वाले को पसंद नहीं आता और उसमें दोनों में नोक-झोंक होती रहती है। तो डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको और मौका भी दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे प्यार की तरफ जा सकते हैं, दूसरे रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। बिना रिश्ते में बंधे हुए थोड़ा सा उनके साथ समय बिता सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, डिसीजन मेकिंग में आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। अगर जल्दबाजी में आप एक्शन ले लेते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इसमें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।